चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनने पर छात्रों को देंगे फ्री लैपटॉप। संजय शुक्ला को राम और कैलाश विजयवर्गीय को रावण दिखाने वाले युवक पर आई मुसीबत, दर्ज हुआ केस। बीआरएस नेता कविता का बड़ा आरोप, कहा राहुल गांधी किसानों के लिए नहीं उनके खिलाफ लड़ रहे। लालू यादव बोले मेरी कृपा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश विजय के लिए मिशन मोड में अमित शाह, 3 दिनों में 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। राहुल गांधी आएंगे छत्तीसगढ़, करेंगे बड़ी चुनावी घोषणाएं। हिंसा के बीच मणिपुर में 31 अक्टूबर तक बढ़ा मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध। योगी सरकार का बड़ा अभियान, 50 साल पार कर चुके पुलिस वाले होंगे रिटायर। मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर की एंट्री, भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कमलनाथ को होर्डिंग्स लगाने से किसने रोका। राजस्थान के मंत्री उदयलाल आंजना के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। KG to PG एजुकेशन होगी इजी, फ्री में पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ में, बोले राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में दमोह में पहुंची प्रियंका गांधी, कमलनाथ भी मौजूद, बोले MP के भविष्य का चुनाव। जल्द इतिहास रचेगा उत्तर प्रदेश, 9 नए एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण, देश के विकास को मिलेगी रफ्तार। बाबर भक्तों को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, कांग्रेस नेता के बयान पर महंत राजू दास का पलटवार। मौलाना मदनी के बयान पर भड़के अयोध्या के संत, महंत राजू दास ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली की हवा में लगातार घुस रहा है जहर, AQI पहुंचा 288, कुछ दिन राहत की उम्मीद नहीं। कल महाकाल की शरण में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी माहौल के बीच निकालेंगे रोड शो। कमलनाथ के गढ़ में पहुंचेंगे अमित शाह, देंगे जीत का मंत्र, नाराज नेता को भी साधने की कोशिश। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, 35 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, 5 के बदले टिकट। मुख्यमंत्री शिवराज ने बुधनी में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल बोले CM ने PM को किया किनारे। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं। मराठा आरक्षण नहीं मिला तो शीतकालीन सत्र का होगा बहिष्कार, अजित पवार की विधायक की चेतावनी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूलने की बीमारी है, शरद पवार पर टिप्पणी को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। JP नड्डा का हमला, जितना नुकसान आदिवासियों का हेमंत सोरेन ने किया उतना किसी ने नहीं किया। क्या नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट में लड़ेंगे चुनाव, CM ने यूपी के JDU कार्यकर्ताओं संग किया मंथन। जीतन राम मांझी के बयान पर JDU ने दी प्रतिक्रिया, मंत्री श्रवण कुमार बोले बिहारियों का नुकसान करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका, गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख का लगा जुर्माना। नितिन गडकरी बोले किसानों को 5 लाख में मिलेगा घर, तैयार कर रहे स्मार्ट सिटी। CM अशोक गहलोत बोले देश की सड़कों पर कुत्ते से ज्यादा ED वाले घूम रहे हैं। असम सरकार का नया नियम, सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो जाएगी नौकरी, पति या पत्नी के जिंदा रहते ऐसा नहीं कर सकेंगे। भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो भारत की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं डेंगू का मच्छर, IIT के वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा। PM मोदी की रैली से पहले आज JP नड्डा मिजोरम में भरेंगे हुंकार, जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। मुकेश अंबानी को फिर मिली मारने की धमकी, ईमेल आया 20 करोड़ दो नहीं तो उड़ा देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं फिर नोटबंदी न कर दे मोदी सरकार, 500 के नोट पर दलित नेता ने किया बड़ा दावा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेहोश होकर गिरे बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक, इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। सीमा हैदर जैसा एक और मामला, बांग्लादेश से शादी रचाने आई भारत, 24 साल की शादीशुदा महिला। CM योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन पर मिलेगी 33% छूट, नई दरों पर भी होगी चर्चा। चुनाव के दौरान छापेमारी, ऐसा कभी नहीं हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी कांग्रेस नेता को डराना चाहते हैं। भाजपा को बड़ा झटका, झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने बीजेपी से दिया इस्तीफा।
दिवाली के मौके पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। संजय निषाद ने भगवान राम से की बीजेपी की तुलना, विपक्ष की सरकार को बताया रावण जैसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 अक्टूबर को आएंगे पलामू, सैकड़ों युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लड़कियां समय से पहले हो रही जवान, स्टडी में हुआ खुलासा। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की नीति और नियम दोनों साफ नहीं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की नस नस में बेईमानी, वो न राम की हो सकती है न हिंदुस्तान की। केटीआर बोले तेलंगाना के लोग कांग्रेस को चुनने की गलती ना करे जो कर्नाटक के लोगों ने की। विवादित बयान देने पर असम के मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग का नोटिस, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। प्याज के दाम बढ़े पूरे, एनसीआर में 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस शुरू करने जा रही केसीआर भरोसा अभियान। पीएम मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। चलिए जानते हैं अब महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने औरैया में एक जनसभा को संबोधित किया। योगी ने महिलाओं को भरोसा दिया कि बेसहारा बहनों को पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह दी जा रही है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तिरंगा मैदान से जनपद को 688 करोड़ की 145 विकास परियोजना की सौगात दी। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को सम्मान दिए बिना विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई के लिए सरकार अब तक 15,000 रुपए दे रही है। नए सत्र से इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, बैग, किताब, स्वेटर देने की व्यवस्था तय कर दी गई है। पंजीकरण के साथ ही 1,200 रुपए परिवार के अकाउंट में चले जाते हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग आमजन को विकास कार्यों से वंचित रखते थे। हमने जाति, परिवार, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया। विजयादशमी के दौरान शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम हुए। 2017 के पहले पर्व त्योहार आशंकाओं को लेकर आता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की दिवाली काफी शुभ होगी, क्योंकि इस दिन से प्रदेश के हर घर देव स्थल पर दीपोत्सव से जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम तब तक चलना चाहिए जब तक भगवान श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान न हो जाए।